নমস্কার, ডেইলি নিউজলাইন চ্যানেলে আপনাদের জানাই স্বাগতম। সংবাদ পড়ছি আমি ববি। উত্তর পূর্ব ভারতের দেশীয় ভাষাগুলোর উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্য নিয়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ভারতীয় ভাষা সমিতির যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার থেকে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ম্যাটেরিয়াল প্রোডাকশন ফর স্পেশাল পারপাসেস ইন নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস নামের 3 দিনের একটি কর্মশালা শুরু হয়েছে। এদিন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 10-12 জন ভাষা বিশেষজ্ঞ সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে কর্মশালাটি শুরু হয়। শুক্রবার কর্মশালায় যোগ দিয়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজীব মোহন পন্থ বলেন, নির্দিষ্ট কিছু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। দেশীয় ভাষাগুলোর উন্নয়ন করা হলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জনগণ নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে লাভবান হতে পারবেন। দেশীয় ভাষাগুলোর উন্নয়নে এগিয়ে আসায় এদিন ভারতীয় ভাষা সমিতির ভূয়সী প্রশংসা করেন উপাচার্য রাজীব মোহন পন্থ। দেশীয় কথিত ভাষাগুলোকে লিখিতভাবে রূপান্তর করার বিভিন্ন পদক্ষেপ এদিন বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ভারতীয় ভাষা সমিতির চিফ কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপক অবদেশ মিশ্র। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডক্টর KH ধীরেন সিংহ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্কুল অব ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজের ডিন অধ্যাপক অজিত কুমার বস্য সহ অন্যান্যরা। দেখতে থাকুন ডেইলি নিউজলাইন চ্যানেল। आज हमारे लिंग्विस्टिक विभाग ने ये 3 दिन की कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में हमारे कोर्स डेवलपमेंट का कार्यक्रम का प्रयास है। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि उच्च शिक्षा में ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम किसी एक विशेष भाषा में ही कोर्स बना सकें। अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में जब कोर्स बनेगा तो क्षेत्रीय लोगों को बहुत इससे फ़ायदा होगा। हमारी मैती मणिपुरी भाषा है, रोंगमाई भाषा है, दिमासा भाषा है, इन सब भाषाओं में यदि हम अपना कोर्स करिकुलम डेवलप कर सके, इससे हमारे जो क्षेत्रीय लोगों को, जो लोकल लोग हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और ये प्रयास एक छोटा सा कदम विश्वविद्यालय की ओर से है। हम भाषा समिति और मंत्रालय का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया। और मुझे लगता है कि ये जो छोटा कदम आज हमने उठाया है, एक ये लंबे अभियान के रूप में परिवर्तित होगा, और आने वाले समय में शिक्षा का माध्यम हमारी क्षेत्रीय भाषाएं होंगी। सर, ये वन क्वेश्चन सर, हमने देखा है यहाँ 3 लैंग्वेज, दिमासा, मणिपुरी और रंगमाई नागा, और बाकी रह गया तो वो सब क्या होगा? ये दूसरे विश्वविद्यालयों को भी ये अवसर मिलेगा। जैसे त्रिपुरा विश्वविद्यालय है तो कुकबराक भाषा है, और ऐसे ही जो अरुणाचल प्रदेश में अनेक भाषाएं हैं, उनका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अनेक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो कि अलग अलग भाषाओं का पर अपने को केंद्रित करेंगे। हमें अवसर मिला है, क्योंकि हमारी ये भाषाएं यहाँ पर दिमासा या मणिपुर, ये हम इस एरिया को कवर करते हैं यहाँ पर, तो हमें इस चीज़ का अवसर मिला है। बाकी दूसरे विश्वविद्यालय और दूसरे भाषाओं को कवर करेंगे। ये जो भारतीय भाषाओं का एक समस्या ये है कि सभी भाषाएं हर क्षेत्र में प्रयोग नहीं होती। वो कुछ क्षेत्रों में प्रयोग होती है, कुछ क्षेत्रों में नहीं होती। जैसे शिक्षा में या जनसंचार के माध्यम में, जैसे रेडियो, टीवी वगैरह हुआ, उसमें इस्तेमाल होना चाहिए। या एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में भी आप देखेंगे कि बहुत कम ही भाषाएँ जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। बड़ी बड़ी भाषाएं जो होती हैं किसी राज्य की, उसमें से कुछ है, लेकिन बाकी राज्यों में वो नहीं है। जैसे नागालैंड में हम देखते हैं, या मेघालय में, कि इंग्लिश उनकी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और मेघालय में खासी और गारो जो है वो द्वितीय राजभाषा के रूप में प्रयोग होती है। लेकिन कई राज्यों में सिर्फ इंग्लिश है, या कहीं हिंदी एक ही भाषा होगी, कहीं तमिलनाडु में सिर्फ तमिल, अन्य भाषाएं नहीं हैं। तो ये एक कारण है। दूसरा होता है कि जनसंचार में आप देखें, मास मीडिया में, रेडियो, टीवी, अखबार, उसमें भी भाषाओं का प्रयोग बहुत लिमिटेड या सीमित है, इस्तेमाल नहीं होता उसका। और जनता का जो है, जब जनता का काम होता है तो उनको जो बड़ी बड़ी भाषाएं हैं, मान लीजिए आसाम में असमिया है या बांग्ला है, तो सभी लोगों को लिखना पढ़ना अच्छे से नहीं आता, पूरा समझना। और ये होने से भी जहाँ पे लिखते भी हैं, मान लीजिए लोग हॉस्पिटल में जाए, जो रोगी है, उनका कुछ काम हो, या बैंक में जाते हैं,
रेलवे का काम करते हैं, स्टेशन पे हो, कोई फॉर्म भरना हो वगैरह वगैरह, तो ऐसे क्षेत्रों में इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ या तो सिर्फ इंग्लिश मिलेगी या जो बड़ी भाषाएं हैं या राजभाषा है तो मान लो हिंदी, बांग्ला, असमिया, ऐसी भाषाएं मिलेंगी और कोई नहीं। लेकिन हमारी जो स्थिति है भारत की कि हर छोटे छोटे ज़िले में भी, राज्य में भी आप देखेंगे कई मातृभाषाएं होती हैं। जैसे बांग्ला की एक मातृभाषा है, उसको हम सिलेटी कहते हैं, जो असम में, ये बराक वैली में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि झारखंड में अलग तरह की बांग्ला की बोली होती है। पश्चिम बंगाल में भी जैसे मानभूमि मिलेगा आपको, हुगली की अलग तरह की वैरायटी होती है, इनके नाम है अलग। मालदा में अलग तरह की बांग्ला की बोली मिलेगी। लेकिन जब हम लिखते पढ़ते हैं, प्रशासन में जाते हैं या रेडियो, टीवी, अखबार का काम होता है, तो शुद्ध मत नहीं, स्टैंडर्ड, मानक बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो बोलियों के लोग हैं, जो मातृभाषाएं हैं छोटी छोटी, उनको समान अवसर नहीं मिलता। शिक्षा में बच्चों को स्टैंडर्ड जो भाषा है उसी में सब काम करना है। घर के अंदर मातृभाषा बोलता है, जैसे सिलेटी बोलता है बच्चा घर में, बाजार में, सब जगह, लेकिन उसके स्कूल की जो पुस्तकें होती हैं वो मानक बांग्ला में होती है, तो उसको असुविधा होती है शुरू के क्लास में। इसलिए कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चा अन्य भाषा भी सीखे, अंग्रेज़ी सीखे, हिंदी सीखे, बांग्ला, असमिया, कोई भी भाषा, 3 भाषाएं सीखे। लेकिन 5वीं तक उसको अगर मातृभाषा के माध्यम से EVS का विषय हो या गणित का विषय हो, उसको इन मातृभाषाओं में भी रहेगा तो उसको सुविधा होगी कि ज्ञान में भी विकास होगा और 3 भाषाएं सीख जाएगा। फिर जब 6ठी कक्षा में जाएगा, 6ठ श्रेणी में, तो उसके बाद उसको आसानी होगी। इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में काम करे, बांग्ला में करे, जिस भाषा में भी, क्योंकि 3 भाषाओं में दक्ष हो जाएगा। और आम जनता को भी भाषा में उनको सहयोग नहीं मिलता, भाषा में भागीदारी नहीं होती, जो सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है भाषा के कारण, तो उनको भी इनमें सुविधा प्रदान करना है। तो इसी उद्देश्य से एक काम ये भी है कि विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं का, मातृभाषाओं का, उनका प्रयोग होना चाहिए, जिसमें एक है व्यावसायिक भाषा, प्रोफेशनल हो या इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ऐसे क्षेत्रों में, तो उसमें इन भाषाओं का प्रयोग हो। उसके लिए सामग्री चाहिए, कुछ लिखें, हम बताएं कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या समस्याएं हैं, शब्द नहीं हैं, तकनीकी शब्द नहीं होंगे उस विषय के, तो वो सब बनाने का काम। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यशाला है कि कम से कम 3 भाषा और मातृभाषा में, जिसमें रोंगमई, दिमासा और मणिपुरी भाषाओं को लेकर कि एक हम ऐसा सामग्री बनाएं, छोटी सामग्री, इतने कम समय में बहुत नहीं हो सकता, लेकिन और क्या समस्याएं हैं उस पर भी विचार करें, ताकि আমাদের সংবাদ পরিবেশন আপনাদের ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করে পরবর্তী সংবাদ তৈরি করতে আমাদের উৎসাহিত করুন। নতুন ভিউয়ার্স হলে আমাদের চ্যানেলটি চট করে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন, তার সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ডেইলি নিউজলাইন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই ধন্যবাদ।